सोचिए, सुबह का समय है। आप उठते हैं और जैसे ही किचन में जाते हैं पता चलता है कि ब्रेड और एग्स खत्म हो गए हैं। या फिर रात को जब आप डिनर बना रहे होते हैं तो अचानक रियलाइज होता है कि आपके फेवरेट मसाले की डिब्बी खाली है। अब सोचिए, इस परेशानी का सोल्यूशन सिर्फ एक ऐप पर हो। ऐप ओपन करिए, आइटम सिलेक्ट कीजिए और बस 10 मिनट के अंदर ग्रोसरीज आपके डोर स्टेप पर। साउंड्स अमेजिंग, राइट? यही है जेप्टो का मैजिक। जेप्टो ने ग्रोसरी डिलीवरी का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। अब ग्रोसरी शॉपिंग का मतलब ना लंबा इंतजार है, न कभी कभी आने वाली लेट डिलीवरीज। जेप्टो ने कन्वीनियंस और स्पीड का ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है जिसे लोग पसंद करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस स्टार्टअप की स्टोरी क्या है? ये सब कैसे शुरू हुआ? जेप्टो, जो आज एक हाउस होल्ड नेम है, सिर्फ कुछ साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इसको बनाने वाले दो युवा, आदित्य पलीचा और कैवालिया वोहरा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़कर एक ऐसा आइडिया परस्यू किया जिसे शुरुआत में लोग मजाक समझते थे। क्या 10 मिनट की डिलीवरी का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली संभव है? और अगर हाँ, तो इतने बड़े बड़े कंपेटिटर्स जैसे स्विगी और बिग बास्केट के बीच अपनी पहचान बनाना कैसे मुमकिन हुआ? इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और यही नहीं, आपको जेप्टो की जर्नी से कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के सीक्रेट्स भी मिलेंगे जो आपके सपनों को चेस करने में मदद कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टार्टअप की कहानी नहीं है। यह है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के हकीकत बनने की कहानी। यह है डिटर्मिनेशन, पैशन और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की कहानी। और कौन जानता है, शायद इस कहानी से इंस्पायर होकर अगला बड़ा आइडिया आपका हो। जेप्टो की कहानी शुरू होती है 2020 के कोविड-19 पैंडेमिक से, जब पूरी दुनिया एक तरह से रुक गई थी। लॉकडाउन्स ने नॉर्मल लाइफ को डिसर्व कर दिया था। लोग अपने घरों में बंद थे और एसेंशियल आइटम्स खरीदना भी एक बड़ी चैलेंज बन चुका था। इमेजिन कीजिए, लोग ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े थे, या फिर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते वक्त 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ता था। इसी मुश्किल वक्त में दो दोस्तों, आदित्य पलीचा और कैवालिया वोहरा, ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। दोनों का हमेशा से सपना था कि वे एंटरप्रेन्योर्स बने, लेकिन पैंडेमिक ने उनके लिए यह सपना पूरा करने का रास्ता खोल दिया। एक दिन आदित्य और कैवालिया ने सोचा, लोगों को ग्रोसरीज खरीदने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? एग्जिस्टिंग डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे स्विगी और बिग बास्केट ऑर्डर्स डिलीवर करने में 1 से 2 दिन का समय क्यों ले रहे हैं? और यहीं से उनके दिमाग में एक रिवोल्यूशनरी आइडिया आया। क्या होगा अगर ग्रोसरीज सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर हो जाएं? ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता था, और सच कहें तो शुरुआत में ज्यादातर लोग इसे मजाक ही समझते थे। उनके दोस्त और मेंटोर्स ने कहा, 10 मिनट की डिलीवरी, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना इम्पॉसिबल होगा। लेकिन आदित्य और कैवालिया ने इन डाउट्स को इग्नोर किया और एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसका रीजन सिंपल था, उन्हें पता था कि उनकी आइडिया बहुत यूनिक है। अगर उन्होंने इस पर अभी काम नहीं किया तो शायद बाद में कोई और ये स्पेस कैप्चर कर लेगा। उनकी गोल क्लियर थी, कस्टमर्स की सबसे अर्जेंट नीड सॉल्व करना। आदित्य और कैवालिया ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन लाइफस्टाइल बहुत फास्ट पेस्ड है। लोग कन्वीनियंस चाहते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार करना उनके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन रहा था। इंडिया के ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट को रीडिफाइन करना। आदित्य और कैवालिया ने सोचा कि अगर हम इस मार्केट को डिसरप्ट करें और ऐसा सॉल्यूशन दें जो लाइटनिंग फास्ट हो, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उन्होंने महसूस किया कि इंडिया जैसे देश में कन्वीनियंस ही सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। आदित्य कहते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो हम बड़े बड़े प्लेयर्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। आइडिया तो रेडी था, लेकिन चैलेंज था इसे एग्जीक्यूट करने का। दोनों ने रात दिन मेहनत करके एक यूनिक डिलीवरी मॉडल पर काम शुरू किया। उन्होंने सोचा, कस्टमर्स के ऑर्डर्स को जल्दी फुलफिल करने के लिए वेयर हाउसेस स्ट्रेटेजिकली लोकेट करने होंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर उन्होंने एक न्यू एज टेक ड्रिवन अप्रोच अपनाई। किसी भी स्टार्टअप का सफर आसान नहीं होता। आदित्य पलीचा और कैवालिया वोहरा के लिए भी यह सफर कई मुश्किलों से भरा हुआ था। हर नए आइडिया की तरह जेप्टो को भी शुरुआत में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज था फंडिंग जुटाना। जब उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने अपना 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट रखा तो ज्यादातर लोगों ने इसे अनरियलिस्टिक माना। कई लोगों ने कहा, 10 मिनट की डिलीवरी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतनी फास्ट डिलीवरी के लिए लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वैसे भी कस्टमर्स को इतनी जल्दी ग्रोसरीज चाहिए क्यों? इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि ये मॉडल सिर्फ एक गिमिक है। इतना हाई स्पीड डिलीवरी मॉडल सस्टेनेबल नहीं होगा और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी।
बड़े प्लेयर्स जैसे स्विगी और बिग बास्केट पहले से ही मार्केट में थे और उनका डिलीवरी टाइम 1 से 2 दिन का था, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता था। इस माहौल में ज़ेप्टो जैसे नए स्टार्टअप को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन आदित्य और काइवालिया ने हार मानने की बजाय इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने कहा, अगर हर कोई सोचता है कि ये नामुमकिन है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसे प्रूव कर पाएं तो हम मार्केट लीडर्स बन सकते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक यूनिक कंसेप्ट अडॉप्ट किया, डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे वेयर हाउसेज होते हैं जो स्ट्रेटेजिकली शहर के अलग अलग हिस्सों में लोकेट किए जाते हैं। ये स्टोर्स पब्लिक के लिए ओपन नहीं होते, सिर्फ डिलीवरी बॉयज ही इन वेयर हाउसेज से सामान पिक करते हैं। डार्क स्टोर्स की खासियत ये है कि ये कस्टमर ऑर्डर्स को क्विकली फुलफिल करने के लिए डिजाइंड होते हैं। इस सिस्टम की मदद से ज़ेप्टो ने अपने लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन किया। ऑर्डर्स फुलफिल करने में लगने वाला समय ड्रास्टिक रूप से कम हो गया। डिलीवरी बॉयज के पास स्पेसिफिक रूट्स और प्री डिफाइंड प्रोडक्ट्स होते थे, जिससे डिलीवरी प्रोसेस लाइटनिंग फास्ट हो गई। आदित्य और काइवालिया ने अपनी इस अप्रोच को कंटिन्यूअसली रिफाइन किया ताकि कोई भी डिले ना हो। लॉजिस्टिक्स तो सॉल्व हो गया था, लेकिन इसके बाद एक और बड़ी चैलेंज सामने आई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब ज़ेप्टो लॉन्च हुआ तो शुरुआत में काफी हर्डल्स आए। इनिशियल डिलीवरीज में कई बार डिलेज हुए। कस्टमर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करनी शुरू कर दी। नेगेटिव रिव्यूज आने लगे। कई लोग कहने लगे 10 मिनट की डिलीवरी सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये वो वक्त था जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए डीमोटिवेटिंग हो सकता था, लेकिन आदित्य और काइवालिया ने इस फीडबैक को पॉजिटिवली लिया। उन्होंने प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। डिलीवरी राउट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने एडवांस्ड एआई एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया। ऑर्डर्स फुलफिल करने के लिए एक रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम डिजाइन किया। उन्होंने इंश्योर किया कि हर डार्क स्टोर में सिर्फ वही आइटम स्टॉक्ड हों जो कस्टमर्स सबसे ज्यादा डिमांड करते हैं। उन्होंने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बेटर ट्रेनिंग दी और हर प्रोसेस को डिटेल में एनालाइज करके उसमें सुधार किया। ये लगातार इम्प्रूवमेंट्स ही थी जिसने ज़ेप्टो को धीरे धीरे एक रिलायबल ब्रांड बना दिया। और फिर वो मोमेंट आया जिसने ज़ेप्टो को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। कस्टमर्स ने महसूस किया कि ज़ेप्टो का 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं था, यह रियलिटी में काम कर रहा था। ऑर्डर्स टाइम पर डिलीवर होने लगे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टॉप नॉच थी और सबसे बड़ी बात, कस्टमर्स ने देखा कि यह उनकी अर्जेंट नीड्स को सॉल्व कर रहा है। संतुष्ट ग्राहक ने वर्ड ऑफ माउथ से ज़ेप्टो का नाम फैलाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग पॉजिटिव रिव्यूज देने लगे और देखते ही देखते एक ऐसा स्टार्टअप जिसे लोग शुरुआत में मॉक कर रहे थे, वो वायरल सेंसेशन बन गया। ज़ेप्टो के इस सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था आदित्य और काइवालिया की नेवर गिव अप एटीट्यूड और उनकी विलिंगनेस टू अडैप्ट। उन्होंने प्रॉब्लम्स को सेटबैक्स की तरह नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा। यही वो माइंडसेट था जिसने उन्हें इंडस्ट्री जायंट्स के सामने खड़ा कर दिया। ज़ेप्टो ने अपने बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से हर किसी को सरप्राइज कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के कॉन्सेप्ट को प्रूव किया। कस्टमर्स ने देखा कि ज़ेप्टो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं करता बल्कि डिलीवर भी करता है और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलता। आदित्य और काइवालिया ने इस बात को समझा कि प्रोडक्ट वैरायटी भी जरूरी है। उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को एक्सपैंड किया। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, स्नैक्स और बेवरेजेस एंड डेली एसेंशियल्स, हर वो चीज जिसकी जरूरत कस्टमर्स को पड़ सकती थी। ज़ेप्टो का दूसरा सक्सेस फैक्टर था उनकी यूथ ड्रिवन ब्रांडिंग और मार्केटिंग। उनके एड्स फ्रेश और रिलेटेबल थे। उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया ताकि यंग जनरेशन उनसे जुड़ सके। उनका टैगलाइन 10 मिनट डिलीवरी इतना कैची था कि लोग इसे बार बार याद करते। और दोस्तों, फंडिंग के मामले में भी ज़ेप्टो ने बड़ा कमाल किया। सिर्फ 1 साल के अंदर उन्होंने 200 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग रेज कर ली और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई। आज ज़ेप्टो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि कन्वीनियंस और इफिशिएंसी का सिंबल है। ज़ेप्टो की स्टोरी सिर्फ एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये प्रूफ है कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन और सही एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आदित्य और काइवालिया ने ये दिखा दिया कि एज, एक्सपीरियंस या रिसोर्सेज की कमी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। उन्होंने हमें 3 बड़ी सीख दी। पहला, कस्टमर की नीड समझें, हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा, रिस्क लेना सीखें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आदित्य और काइवालिया ने ड्रॉप आउट का रिस्क नहीं लिया होता तो आज
जेप्टो एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाएं। आज के दौर में एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ही बिजनेसेस को ग्रो करने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो जेप्टो से इंस्पायर होकर एक्शन लें। और हाँ, अगर आपको जेप्टो की कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली बार एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ।